कार्यालय का उद्घाटन किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की अभी मीटिंग भी है और बात भी हमारी हुई है। और हमारी पार्टी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लगातार। अभी दुष्यंत जी का 19 तारीख को रोड शो भी हुआ था, उसी दिन ये कार्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन लेट होने की वजह से जनता का अपार प्रेम और स्नेह दुष्यंत जी को और हमको मिला। उसके बाद हम 11 बज गए थे तो संभव नहीं था। आज हम कार्यकर्ताओं को सूचित किया क्योंकि उद्घाटन और एक जगह बैठने की आवश्यक थी। आज उद्घाटन कर दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को ड्यूटी बांटकर आने वाली 4 तारीख को नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। उस दिन अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे होकर नामांकन दाखिल करेंगे और मजबूती से जननायक जनता पार्टी दुष्यंत जी के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर भी लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। आप लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं कि आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं और आपको वोट करे जनता? मैं पिछले 25 सालों से क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहा हूँ। हर मुद्दे को मैं जानता हूँ जितना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति नहीं जानता। लाखों परिवारों में मेरा घर से एक तरह से जुड़ाव है और दल और पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियाँ हो, पार्टियों के साथ साथ मेरी सभी पार्टियों में अपने लोग हैं और सबसे अधिक मेरी सब लोगों में, सब समाज में, सब वर्गों में सेवाएं हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस के 10 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ और जितने निरंकुश शासन रहा, रावण और कुंभकर्ण 2 लोगों को टिकट मिला है। रावण राजेंद्र यादव और कुंभकर्ण हंसराज जी, जो 20-20 घंटे सोते रहते हैं, कभी जनता से गए नहीं, मिले नहीं, सफर किया नहीं, लोगों के साथ जुड़ाव नहीं रखा। ऐसे ही राजेंद्र यादव ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स की है, असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ाया है और भ्रष्टाचार के साथ साथ क्षेत्र में अपराध भी बढ़े हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता ऐसा विचार रखती है और मैं 36 बिरादरी हर गांव में मेरा कार्यकर्ता और सहयोगी साथी खड़े हैं। हम निश्चित रूप से चुनाव जनता के आशीर्वाद से और सभी साथियों के आशीर्वाद से, बुद्धिजीवियों के आशीर्वाद से और 36 वर्ग के लोगों के साथ जोड़कर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? मेरा जैसा रेस्पॉन्स तो हो ही नहीं सकता किसी का। मेरे को रेस्पॉन्स, मुझे तो छल कपट का शिकार करके रोका गया है। ये क्षेत्र मेरा है, मेरा ही था और मेरे ऊपर विशेष 36 बिरादरी का आशीर्वाद रहा है। मुझे सब लोग अपने दल पार्टी से ऊपर उठकर अपने परिवार का व्यक्ति मानते हैं। मुझे तो 2003 में षड्यंत्र पूर्वक चुनाव हराया गया। 8 में राजेंद्र यादव ने एसडीओ को मैनेज करके मेरा नामांकन रिजेक्ट करा के इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मेरा भी बहुत बड़ा रास्ते नुकसान हुआ। लेकिन समय और परिस्थितियाँ इस तरह की हुई कि छल कपट करके आगे बढ़ा और अब इसकी जिस तरह की एजेंसियाँ पीछे लगी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो और चाहे जनता में भी जिस तरह के हालात हैं, अब तो मीटिंग करने की स्थिति भी नहीं है। रात को जाते हैं, दिन में जा भी नहीं पाते। इससे बड़ी और किसी नेता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है। रामनिवास यादव तो दिल ठोक कर दिन में कहीं भी जाए, रात को जाए, सुबह जाए, सब परिवारों में जाते हैं। मेरे तो सब अपने घर के लोग हैं। इस क्षेत्र में मुझे रेस्पॉन्स में कोई कमी हो ही नहीं सकती है। मेरा जितना गहरा संबंध हर परिवार मेरे काम आया, मैं उनके काम आया, तो यार रेस्पॉन्स का नहीं। मेरी पहली मीटिंग थी 2 जुलाई को दुष्यंत चौटाला जी की। राजेंद्र यादव ने खूब प्रयास किए कि रैली सफल नहीं हो, फीकी हो जाए, लेकिन आपकी दुआएं, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता का और प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस बहादुरी से मेरी उस मीटिंग में आए और 6 घंटे लेट होने के बाद भी 10,000 से भी ज़्यादा लोग मीटिंग में डटे रहे। इससे ज़्यादा कोई प्रमाण नहीं है। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने 19 तारीख को रोड शो किया। उस रोड शो में जो अपार जन समर्थन मिला, हर जगह हजारों की भीड़ थी और ऐसा जन सैलाब था जैसे कभी मैंने 1990 के दौर में देखा हो। वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल का दौर था जब उनके पीछे जनता दीवानगी भरी आशाओं से दौड़ती थी। ऐसे ही अभी जैसे दुष्यंत जी के कार्यक्रम में कम से कम किसी जगह 800, 1000, 1500 तक लोग जहाँ भी मिले और रात के 11:30 बजे तक हम रोड शो करते रहे। लेट होने की वजह से ऑफिस का उद्घाटन नहीं कर पाए। पूरा जनता का आशीर्वाद है, 36 जात का है, यहाँ पार्टियों का कोई ज़्यादा बोलबाला नहीं है और मैनेजमेंट का खेल जो करेंगे उनको भी जनता जवाब देगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई मैनेजमेंट का खेल करना चाहे उनको भी जवाब देगी। मैं पहले भी चुनाव लड़े हैं, 2003 में भी मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र को हमने तोड़ा और जीत के आसपास जाते जाते उन लोगों ने रोकने का काम, इसलिए हमारी थोड़ी भूलें हो गई। लेकिन इस बार किसी तरह की कोई चूक या भूल नहीं होगी। हमारा जो दुष्प्रचार किया गया
उसका भी इस चुनाव में जनता सही आंकलन करके और जवाब देने वाली है कि रामनिवास ईमानदार था, है और रहेगा। इस क्षेत्र का सेवक है, सेवक रहेगा, सेवा करेगा। और मैं दल और पार्टियों से भी ऊपर उठकर इस क्षेत्र की जनता का सम्मान करता हूँ। कोटपुर जी ने मुझे इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में से पैदा होकर राजनीति में आया हूँ और मैंने बहुत ईमानदारी से, कोई मुझे साबित कर दे कि रामनिवास यादव ने अपने जीवन में किसी व्यक्ति का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में कमी छोड़ी हो या किसी से 10 रुपए का कोई लेन देन किया हो। लोग कहते पावर में नहीं आए, पावर में शरद यादव जी के रहते में पावर में ही था। अटल जी अडवाणी का दौर मैंने देखा है, राजस्थान में एनडीए की सरकार थी, उस समय में पावर में ही था। अशोक गहलोत की 4 साल की सरकार थी, इसमें मैं जेजेपी से पहले पार्टी का गठबंधन का पार्ट था, इसलिए पावर में तो था ही। मैं मेरे पास तो पार्टी रही, उसका अध्यक्ष रहा। शरद जी के टाइम में डायरेक्टर RSWC रहा। शरद यादव, नीतीश कुमार सब मेरे बहुत करीबी लोग थे और अभी दुष्यंत जी हैं, उससे पहले भी मैं बहुत लोगों के साथ काम किया। इसलिए अगर बेईमान आदमी के पास पावर भी नहीं आए तो भी कमाने के 1000 तरीके होते हैं। लेकिन रामनिवास यादव ने सौगंध खाई है कि मेरे परिवार में 1 रुपया भी जीवन में भ्रष्टाचार का चला गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मुझे छू भी नहीं सकता पैसा।